आलमपुर गांव में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग बरसा रहा था। खेत सूख चुके थे, जमीन फट गई थी। हर तरफ पानी की कमी थी। हाय राम, ये कैसी गर्मी है, गला सूख गया है। जानता हूँ राधा, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। ऐसे तो हम मर जाएंगे, कोई उपाय नहीं। अब तो बस भगवान ही मदद कर सकता है। गांव के दूसरे कोने में एक अमीर व्यापारी बलदेव सिंह अपने घोड़े पर जा रहा था। उसकी कमर में सोने के सिक्कों की थैली थी। इस बार शहर जाकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। गांव वालों को तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। वो पेड़ के नीचे आराम करता है और सो जाता है। कुछ देर बाद वो उठकर चला जाता है, लेकिन उसकी सोने की थैली जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी दूर जाकर बलदेव घबराकर, अरे मेरी थैली कहाँ गई? वो वापस ढूंढने आता है, लेकिन नहीं मिलती। सब खत्म हो गया, मेरी सारी कमाई चली गई। व्यापारी गांव में घोषणा करवाता है, सुनो सुनो, जो भी सोने की थैली लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा। गांव वाले आपस में बात करते हैं, इतनी गर्मी में कौन ढूंढेगा, और ये व्यापारी इनाम देगा भी नहीं। राधा और पड़ोसन बात कर रही थीं। घर में पानी नहीं है, खाना भी मुश्किल से मिलता है। बबलू आता है, आप अपनी मजदूरी बढ़ा क्यों नहीं देते? ठीक है, आज से ज्यादा मेहनताना मांगूंगा। मेरे खेत में पानी डालो। मजदूरी बढ़ानी होगी, 2 अशरफी। तू लालची हो गया है, कोई और काम कर लेगा। जमींदार चला जाता है। बबलू दुखी, मेहनत की कोई कीमत नहीं। आपकी ईमानदारी ही आपकी ताकत है। बबलू रास्ते में जाता है। उसे कुएं के पास एक थैली मिलती है। वो खोलता है। बबलू चौंक कर, अरे सोने के सिक्के, अगर रख लूं तो गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन गलत होगा। नहीं, ये मालिक को लौटानी होगी। ये हमारे काम आ सकते हैं। नहीं, ये किसी और की मेहनत है। ठीक है, 7 दिन इंतजार करो। व्यापारी फिर घोषणा करवाता है। अब इनाम और ज्यादा मिलेगा। असल में व्यापारी चाल चल रहा होता है। अब मुझे थैली वापस करनी चाहिए। ठीक है, जो सही लगे करो। ये आपकी थैली। मिल गई। फिर चाल चलता है। इसमें 100 सिक्के थे, अब 50 ही है। नहीं, इसमें 50 ही थे। दोनों राजा के पास जाते हैं। किसने चोरी की है? मैं गरीब हूँ, लेकिन ईमानदार हूँ। 2 दिन बाद आना, जांच होगी। 2 दिन बाद अगर तुम्हारी थैली में 100 सिक्के थे तो ये 50 वाली तुम्हारी नहीं हो सकती। ये थैली बबलू के पास रहेगी। व्यापारी चुप। महाराज धन्यवाद। घर पर ये आपकी ईमानदारी का फल है। हमें सिक्के वापस कर देने चाहिए। तुम सही कहती हो। ये आपके सिक्के मैं वापस करने आया हूँ। व्यापारी शर्मिंदा। मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो, मैं लालची था। गलती मानना ही सबसे बड़ी बात है। व्यापारी अब ईमानदारी से काम करता है। बबलू और राधा खुशी से रहने लगते हैं। कहानी का संदेश: ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। लालच इंसान को गिरा देता है। सच्चाई हमेशा जीतती है।